हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं वैदिक काल से रिलेटेड एमसीक्यू कराने वाली हूँ। इससे पहले मैंने वैदिक काल के विषय में जितने भी फैक्ट थे वो उसकी वीडियो ऑलरेडी मेरी चैनल पे अपलोड है। आज मैं उससे रिलेटेड एमसीक्यू कराने वाली हूँ। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य में कौन सम्मिलित नहीं है? तो वैदिक साहित्य में स्मृति शामिल नहीं है, बाकी संहिता, अर्णयक, उपनिषद शामिल है। तो वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। ठीक है, वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ सुना हुआ होता है। संहिता, अर्णयक, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक साहित्य में शामिल है, जबकि स्मृति की रचना सूत्र काल में हुई थी। ठीक है, स्मृतियों की रचना शूद्र काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वेदांग का हिस्सा नहीं है? वेदांग का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो ज्योतिष 6 होते हैं वेदांग के। देखो, कुल 6 होते हैं इसकी संख्या। कौन कौन सा होता है? शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद, निरुक्त और व्याकरण। तो इसमें से आगम नहीं होगा, बाकी ये तीनों होगा। बाकी भी 6 आप जान लो, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, व्याकरण। ठीक है, वी विल गो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वैदिक काल में कोई नियमित भूमिकर नहीं था। क्यों नहीं था भूमिकर? तो राजा को भूमि का मालिक नहीं समझा जाता था। ऋग्वैदिक काल, उत्तरवैदिक काल की बात नहीं हो रही, ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है। उसमें राजा को भूमि का मालिक नहीं समझा जाता था, इसीलिए कर की कोई बात नहीं की गई थी। निम्नलिखित अब क्या है, ये सूची वो 1 और 2 को मिलाना। ये ब्राह्मण ग्रंथ है और ये वेद है। तो किसका कौन सा है? तो देखो, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है आपको ऐत्रेयी। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेयी, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। देखो, ऋग ऋषि से कोई ऐतराज नहीं करना। शाम में पंचविश है। यजुर्वेदी, वेद में हम लोग शपथ लेते हैं, तो शपथ मतलब मैं को रिलेट करके याद करने की कोशिश करवा रही हूँ आपसे। यज्ञ में हम लोग क्या करते हैं? ये शपथ लेते हैं अग्नि को साक्षी मान के, तो शतपथ ब्राह्मण हो गया। अथर्ववेद में गोपथ, मतलब बहुत गोपनीय बात, रहस्य है, जादू टोना है, तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण है। ठीक है, ऋग्वेद में किस नदी को अवितमे, नदी तमे और देवी तमे बोला गया है? तो सरस्वती को बोला गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने निरुक्त का प्रणेता कहा गया है? तो निरुक्त का प्रणेता यास्क को कहा गया है। ये यूपीजीआईसी 2017 में आया है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद वैदिक काल में रचे गए 4 प्रमुख ग्रंथ हैं। इन वेदों के 6 अंग हैं, वही 6: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। निरुक्त के प्रणेता, इसके प्रणेता, सबके प्रणेता से भी क्वेश्चन, निरुक्त के प्रणेता यास्क हैं। ठीक है, यास्क। सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया कि संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित है? ऐसा बोलने वाले सबसे पहले सर विलियम जोन्स है। अगला क्वेश्चन है, नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ पे मिला है? तो हमें तैत्तिरीय ब्राह्मण में विष्णु के साथ मतलब नारायण के साथ विष्णु का तारतम्य किस में मिला? तैत्तिरीय ब्राह्मण में। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में पाला गल जो बहुत ज्यादा गल करता है, गल मतलब बातें करना, तो संदेश वाहकों से तात्पर्य है। ठीक है, सप्तपदी का सही अर्थ क्या है? तो 7 प्रतिज्ञा या 7 वचन निभाना। सप्तपदी का अर्थ होता है 7 प्रतिज्ञा या 7 वचन निभाना। ये भी यूपीजीआईसी में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हिरण्याकार शब्द का मिलता है? तो सबसे पहले यजुर्वेद में हिरण्याक शब्द का शब्द मिलता है। प्राचीन भारत में विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी, तो उसे क्या कहा जाता था? अगर आप मेरी पिछली क्लास लिए हो तो उसमें मैंने बताया है पुनर्भू।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? तो गद्य और पद्य दोनों में यजुर्वेद की रचना की गई है। फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगी, इससे पहले मेरी 3-4 वीडियो वैदिक काल से रिलेटेड है, शॉर्ट शॉर्ट वीडियो है, क्विक रिवीजन मैंने कराया है। उसमें जितने भी फैक्ट बनते हैं उन्हें सारे मैंने उसमें करा दिए। अब उससे रिलेटेड एमसीक्यू मैं करा रही हूँ, ताकि आपके कॉन्फिडेंस और बिल्ड हो जाए, ताकि जो क्वेश्चन किस फॉर्म में आते हैं, उसमें तो वन लाइनर टाइप का है फैक्ट में, अब इसमें आप 4 ऑप्शन के साथ देख रहे हो, तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। आपको जैसे इससे पहले मेरे चैनल पे हिस्ट्री से रिलेटेड 3 टॉपिक मैंने कवर करा दिए। जैसे पहले मैंने प्रागैतिहासिक, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रही हूँ, पहले प्रागैतिहासिक काल कराया, फिर हड़प्पा कराया, फिर वैदिक काल कराया, और अब वैदिक काल का इस रिलेटेड एमसीक्यू हो रहा है, और उन दोनों से रिलेटेड एमसीक्यू ऑलरेडी अपलोडेड है। और इसके साथ ही मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस की भी बहुत बेहतरीन क्लासेस मिलेंगी, जिसमें मेरी 1000 क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जो यूजीसी नेट की प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन मैंने लिया है, और कुछ अन्य एग्जामों में जो क्वेश्चन आए हैं उसकी श्रृंखला चल रही है। इसके अलावा पॉलिटिकल थ्योरी की बहुत ही बेहतरीन क्लास है, जिसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक कवर करा दी है। अब इसके और एक मैरा यूजीसी नेट अभी जो दिसंबर में हुआ था, उसके का भी क्वेश्चन मेरे चैनल पे अपलोड है, आप प्लीज़ उसे भी देख लेना। या आपके फ्रेंड कोई पॉलिटिकल साइंस से होंगे, अगर वो यूजीसी नेट देना चाहते हैं, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल ये क्लास है। अगला क्वेश्चन है, 14 हो गया, 49, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है? तो गणित का प्राचीन सुलभ सूत्र जो है, ये भी पीजीटी में आया हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं है? वैदिक देवता नहीं है, कौन नहीं है? तो विष्णु, कृष्ण, इंद्र, ब्रह्म। इसमें स्टार बना हुआ, तो देखो इसमें क्वेश्चन, इसमें मतलब कोई नहीं आंसर, ये क्वेश्चन स्किप हुआ होगा। तो देखो, पूछे गए प्रश्न के अनुसार दिए गए विकल्प इंद्र और विष्णु ही वैदिक देवता है। विष्णु का उल्लेख ऋग्वेद में देवताओं के रूप में किया गया, परंतु वे स्वतंत्र देवता न होकर सूर्य के ही रूप में थे। कृष्ण तथा ब्रह्मा का उल्लेख वैदिक देवता के रूप में नहीं किया गया। अतः पूछे गए प्रश्नों पर किसी एक विकल्प, मतलब जैसे कृष्ण और ब्रह्मा का नहीं हुआ, तो 2 ऑप्शन हो जाता है, इसीलिए इसको स्किप किया गया है। अब देखो, ऋग्वेद में 33 देवता, हाँ ऋग्वेद में कितने 33 देवताओं का उल्लेख है। यास्क ने अपनी ग्रंथ यास्क के रचनाकार कौन? निरुक्त है। इन्होंने 3 श्रेणियों में विभाजित किया था, मतलब यास्क जो है, जो निरुक्त के रचयिता है, उन्होंने 3 तरह के देवताओं का उल्लेख किया, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। तो आकाश के देवता में कौन कौन आते थे? धौ, सूर्य, वरुण, मित्र, पुष्ण, विष्णु, उषा, अश्विन, सविता, अदिति आदि। अंतरिक्ष के देवता में कौन कौन? इंद्र, मारुत, रुद्र, वायु, पर्जन्य, आप आदि। पृथ्वी के देवता में अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती। अगला क्वेश्चन, वैदिक कालीन देवताओं की संख्या कितनी थी? 33 थी वैदिक कालीन देवताओं की संख्या, 33। इनमें से कौन सी वैदिक सूर्य नहीं थे? तो विश्वकर्मा नहीं थे, सविता थे, विष्णु क्रम, इनको, ये तीनों तुम्हारे सूर्य के देवता कौन थे? सविता, विष्णु, उरुक्रम और सविता। ये आपको जीआईसी जो एलटी ग्रेड होता है, उसमें 2018 में ये क्वेश्चन आया था। देखो ऋग्वेद, और देखो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद का होता, यजुर्वेद के अधर्व्यू, सामवेद के उद्गाता, अथर्ववेद के ब्रह्मा। युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता किस ग्रंथ में है? तो अथर्ववेद में। युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है अथर्ववेद में। वेदों के काव्यात्मक हिस्सों को कहा जाता है संहिता। वेदों को कहा जाता है ध्वनि उच्चारण। ठीक है, अगला, वेदों को कहा जाता है श्रुति। निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं है? तो पुराण, बाकी संहिता है, ब्राह्मण, उपनिषद है, पुराण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का
उपयोग किया गया है? तो गविष्ट, युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। वैदिक काल में किस पशु को अघन्या, तो गाय को अघन्या कहा गया है। 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम में आता है? तो 11वें में आता है। अब 16 संस्कार आप लोग जान लीजिए कौन कौन से संस्कार है। पहले गर्भाधारण संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार 5th पे आएगा। 6 पे आएगा निष्क्रमण संस्कार, 7th पे आएगा अन्नप्राशन, 8वें पे आएगा चूड़ाकरण संस्कार, 9वें पे आएगा कर्ण वेदन संस्कार, 10वें पे आएगा विद्यारंभ, 11वें पे आएगा उपनयन, 12 पे आएगा वेदारंभ, 13 पे आएगा केशांत, 14 पे आएगा समावर्तन, 15 पे आएगा विवाह और 6 पे आएगा अंत्येष्टि। ठीक है, 16 तरह के संस्कार के बारे में हमारे ग्रंथों में उल्लेख किया गया है। कौन शिक्षा से संबंधित नहीं है? शिक्षा से संबंधित कौन सा नहीं है? सीमांतोपयन। तो देखो, उपनयन शिक्षा से, समापवर्तन शिक्षा से, ब्रह्मचर्य शिक्षा से है, सीमांतोनयन ये नहीं है। देखो, गर्भधारण के 4थे से 8वें मास तक सीमांतोनयन संस्कार संपन्न होता है। इस संस्कार के संपादित होने के दिन स्त्री व्रत रहती थी, पुरुष मातृ पूजा करता था तथा प्रजापति देवताओं को आहुति दी जाती थी। स्त्री अपने केशों में सुगंधित तेल डालकर यह यज्ञ मंडप में प्रवेश करती थी, जहां वैद मंत्रों के उच्चारण के बीच उसके पति उसके बालों के ऊपर उठाता था और बाद में गर्भिणी स्त्री के शरीर पर एक लाल चिन्ह बनाया जाने लगा, जिससे भूत प्रेत भयभीत होकर उसे दूर रहे। इस संस्कार के बाद स्त्री को सुख और सांत्वना प्रदान की जाती थी। प्राचीन हिंदू संस्कारों में उपनयन का सबसे अधिक महत्व है, जिसके माध्यम से बालक पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर लेने के पश्चात विद्यार्थी जब अपने घर लौटता तब समापवर्तन, जब घर लौटता तो उसको समापवर्तन संस्कार कहा जाता है। इस शाब्दिक अर्थ गुरु के आश्रम से स्वगृह वापस। ठीक है, अगला है वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी? तो वैदिक में तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। देखो 4 ऑप्शन दिया था, बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बहुपत्नी विवाह। तो वैदिक युग में सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह जैसे सामाजिक कुप्रथाएं प्रचलित नहीं थी। वैदिक युग में बहुपत्नी प्रथा कुछ स्थानों पर उल्लेखित था। कौन सा नहीं था ये पूछ रहा है। तो प्रश्न पूछे गए, तुरंत पूछे गए नहीं, प्रश्न नहीं को हटा दिया जाए तो वैदिक युग में कौन सी कुप्रथाएं प्रचलित थी, तब उसका उत्तर बहुपत्नी होगा, बाकी ये सब था। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो बाल विवाह प्रचलित नहीं थी, दहेज था, विधवा विवाह था, वधू मूल्य था, बाल विवाह नहीं था। अगला, निम्नलिखित में से इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से जाना जाता है? तो पुरंदर नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में घोड़े को का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो 256 बार घोड़े का उल्लेख किया गया है। अद्वैत काल की अनुभूति किस काल में हुई? तो अद्वैत काल की अनुभूति उत्तर वैदिक काल में हुई। भारतीय संस्कृति की अवधारणा आधारशिला क्या है? तो भारतीय संस्कृति की आधारशिला ऋग्वेद है। समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एक राट कहा जाता था, कहाँ पे कहा जाता? ऐतरेय ब्राह्मण में। फिर है, रामायण और महाभारत में उल्लेखित स्थानों को पुरातात्विक पहचान की गई, तो किसने की? बीबी लाल ने की थी। अगला, महाभारत में उल्लेखित कुछ स्थानों का पुरातात्विक स्थलों से समीकरण किसने किया था? तो ये किए थे बीबी लाल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बोगज कोई अभिलेख तुर्की में मिला। एशियाई माइनर से प्राप्त बोगज कोई अभिलेख में जिन वैदिक देवताओं का आवाहन किया गया वो कौन कौन से देवता थे? इंद्र, नासत्य, मित्र और वरुण। इंद्र, नासत्य, मित्र और वरुण थे। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक देवताओं का उल्लेख बोगज कोई अभिलेख में मिलता है। ऋग्वैदिक काल में अश्वत्थ वृक्ष किसे कहा जाता था? तो पीपल को कहा जाता। अश्वत्थ
अस्वस्थ वृक्ष पीपल को कहा जाता था। अगला है अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में। ठीक है, अभी के टाइम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है किस उत्तर वैदिक कालीन विचारकों ने वेद की महिमा मंडल का खंडन किया? तो किसने खंडन किया? कौत्स्य ने किया था। कौत्स्य ने किया था। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद के नवम मंडल के सभी सूक्त निम्नलिखित में से किसको? तो सोमदेव को समर्पित है नवे मंडल का। देखो, दूसरा मंडल गृत्य सम्मत है, तीसरा मंडल विश्वामित्र ने लिखा है, चौथा मंडल बाम देव ने, पांचवा अत्रि मुनि ने, छठा भारद्वाज ने, सातवां वशिष्ठ ने, आठवां मंडल कण्व ऋषि कुल से संबंधित है, नौवां मंडल सोमदेव से संबंधित है, प्रथम और 10वां मंडल ऋषियों के सूक्तों का संकलन है। ऋग्वेद का नौवां मंडल किस देवता से है? नौवां मंडल आपका सोम देवता से है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना किसने की? तो विश्वामित्र ने की। तीसरे मंडल में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद की नदी सूक्त किस मंडल में है? तो तीसरे ऋग्वेद में नदी सूक्त हमारा 10वें मंडल में है। अगला है ऋग्वेद में किस मंडल में गायत्री मंत्र है? तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। वैदिक युग में सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी है? तो सर्वाधिक प्राचीन संस्था विदत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अधोलिखित में से कौन वैदिक कार्यों की प्राचीनतम संस्था है? तो प्राचीनतम संस्था विदत है। निम्नलिखित में से किस संस्था में स्त्री को के भाग लेने का उल्लेख है? तो किसमें स्त्री भाग लेती थी? विदत में लेती थी। उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार में आर्यीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो आर्यीकरण का श्रेय विदेह माधव को जाता है। अगला क्वेश्चन उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं थी? तो किस अंश की जानकारी नहीं? कृष्ण नदी घाटी तथा दक्षिण भारत की जानकारी नहीं थी। निम्नलिखित में कौन वैदिक समाज में प्रचलित नहीं था? तो कौन सा वैदिक समाज में विधवा विवाह, बहुपत्नी, प्रेम विवाह, सती प्रथा नहीं था? अगला है 10 राजाओं युद्ध पर विजयी राजा सुदास से किस जन से संबंधित है? तो यह त्रितसु से है। देखो, इसको मैं जरा एक्सप्लेन कर दूं। देखो, 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में? तो 7वें मंडल में है। इस युद्ध में एक तरफ पुरु नामक आर्य कबीला और उसके सहयोगी इनके सलाहकारी ऋषि विश्वामित्र थे। दूसरी ओर भरत नामक समुदाय था जिसका नेतृत्व त्रितसु नामक कबीले के राजा सुदास कर रहे थे और जिनके प्रेरक ऋषि वशिष्ठ थे। अगला है 10 राजाओं के युद्ध में भारतों का पुरोहित कौन था? तो वशिष्ठ था। अगला है 10 राजाओं के विख्यात युद्ध में निम्नलिखित में कौन विजयी हुआ? तो सुदास विजयी हुआ। अगला है वैदिक काल में दार्शनिक वाद विवाद की एक कुशल वक्ता थी। तो एक कुशल वक्ता आपकी गार्गी थी। निम्नलिखित विदुषी स्त्रियों में से किसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो किसका उल्लेख? अपाला का मिलता है। अगला है किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेय के दार्शनिक संवाद वर्णित है? तो ये वर्णित है आपको बृहदारण्यक उपनिषद में है। ठीक है, अगला है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कंठोपनिषद में। अगला है नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? तो ऑप्शन बी कंठोपनिषद में। यम तथा नचिकेता की कथा किस ग्रंथ में उल्लेखित है? तो कंठोपनिषद में है। ऋग्वेद में किस देवता को असुर की उपाधि दी गई है? तो वरुण देवता को असुर की उपाधि दी गई है। अगला है वैदिक काल में किसको जल देवता माना गया? तो वैदिक काल में जल देवता वरुण को माना गया है। वैदिक नदी कुंभा का स्थान निर्धारित होता है। तो अफगानिस्तान में कुंभा का स्थान निर्धारित होता है।
सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो सतलज नदी का प्राचीन नाम था शतुद्री। शतुद्री। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक काल में विनिमय का लोकप्रिय माध्यम था? तो ये गाय था। विनिमय का माध्यम सब महत्वपूर्ण गाय था। वैदिक यज्ञ परंपराओं में होता का संबंध किस वेद से है? तो होता का संबंध आपको ऋग्वेद से है। अगला क्वेश्चन है, वालिखिल्य का संबंध किस वेद से है? तो वालिखिल्य का संबंध आपको ऋग्वेद से है। अगला, चार वेदों का उल्लेख प्रथम बार कहाँ हुआ? तो चार वेदों का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल में हुआ है। सॉरी, चार वर्णों का उल्लेख किस वेद में हुआ है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में चार वर्णों का उल्लेख हुआ है। पुरुष सूक्त भाग है, किसका भाग है? तो ऋग्वेद का भाग है। और पुरुष 10वें मंडल में देखो, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में चार वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन है। ब्राह्मण विराट पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजा से, वैश्य उसकी जांघों से और शूद्र उसके पैरों से। अगला है, चार वर्ण देखो, अब इसमें रोमन में दे दिया है तो 10वें में देखो, चार वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो 10वें मंडल में है। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ है? वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के किस मंडल में चातुर्य वर्णीय की अवधारणा प्राप्त है? तो 10वें मंडल में। सबसे पहले चार आश्रम का वर्णन आया, यह उपनिषद जावालो उपनिषद है। पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय है, तो पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। निम्नलिखित में से वैदिक धर्म में कौन सम्मिलित नहीं है? वैदिक धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है, प्रकृति पूजा है, मंत्रोच्चारण है और यज्ञ है। मूर्ति पूजा नहीं है वैदिक धर्मों में। ऋग्वेद में उल्लेखित पनी संबंधित है, किससे? पनी, पनी का संबंध व्यापार से है। ठीक है। अगला है, ऋग्वेद काल में निष्क अलंकरण है, किसके लिए? गले के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई एग्जामों में आया हुआ है, निष्क। अगला है, ऋग्वेद काल में निष्क किस अंग का आभूषण है? गले का। उत्तर वैदिक काल में पंचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक शासक कौन था? तो पंचाल का सबसे प्रसिद्ध प्रवाह ज्वाली है, ज्वाली था। प्रवाहन ज्वाली। अगला है, निम्नलिखित में उपनिषद में उल्लेखित कैकेयी जनपद का एक दार्शनिक राजा था, तो अश्वपति था। कैकेयी का अश्वपति। गायत्री मंत्र संबोधित है, तो किसके से संबंधित है? तो सविता से। अगला है, निम्नलिखित में से कथन और कारण दिया। ऋग्वेद काल में ग्रामीण सभ्यता थी, बिल्कुल सही बात है। ऋग्वेद काल में कृषि पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, बिल्कुल सही है। तो दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है। अगला है, प्राचीन काल में विद्वान ब्राह्मणों को दान दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को कहा जाता था। जो कर मुक्त होता था उसे क्या कहा जाता था? अग्रहार कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में विस्तार में वर्णन किया गया है, तो शतपथ ब्राह्मण में विस्तार से धार्मिक कर्म कांड का वर्णन किया गया है। अगला है, शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण आपका यजुर्वेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो शतपथ ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से है। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण देखो कितनी बार आए हुए, यजुर्वेद से संबंधित है। अगला है, कौशिकी ब्राह्मण अधोलिखित किस संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ऋग्वेद का। अगला है, कौशिकी ब्राह्मण संबंधित है किसका? ऋग्वेद का। देखो, यज्ञ कर्मकांड का पर्यवेक्षक निम्नलिखित में किस पुरोहित का दायित्व था? तो ये था ब्रह्मा का। अगला है, सभा समिति को प्रजापति की दो पुत्री किसमें कहा गया? तो अथर्ववेद में कहा गया है। निम्नलिखित में से किसमें सभा समिति ठीक है, अथर्ववेद में कहा गया है। देखो सेम ही क्वेश्चन रिपीट होते जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ होता है। ऋग्वेद आर्यों की भाषा क्या थी? तो ऋग्वेद आर्यों की भाषा आपकी संस्कृत थी। वैदिक शब्द ऋत का आशय क्या है? तो इसका आशय नैतिक नियम है। ऋत का, वैदिक में ऋत का अर्थ। महाभारत का मौलिक नाम क्या है? तो जय संहिता भारत का मौलिक नाम है।
100 क्वेश्चन है, भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया था? तो सप्त आंध्र प्रदेश में। 101 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में आहूत बलिदान संबंधित सूत्र है? तो ये आपकी यजुर्वेद में है। तो फ्रेंड्स, आज हमारा ये 100 क्वेश्चन समाप्त होता है वैदिक साहित्य से रिलेटेड, वैदिक युग से रिलेटेड। तो अगर आपको ये क्वेश्चन सीरीज अच्छी लगी, ये आपको आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड में शेयर करो। तो ऐसे ही मैं पहले फैक्ट कराऊंगी, फिर उससे रिलेटेड MCQ कराऊंगी। टिल देन, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।